अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल VGFX Solution। दोस्तों, आज की वीडियो में हम काइनमास्टर के अंदर इंट्रो बनाना सीखेंगे। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके लिए ये वीडियो स्पेशल होने वाली है, तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखें। मेरे वो दोस्त जिनको काइनमास्टर यूज तक करना नहीं आता, वो मेरे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट से काइनमास्टर कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल को वॉच करें, या वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर पे आई बटन पे प्रेस करके इस ट्यूटोरियल पे जा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो फिर लाइक ज़रूर करें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम काइनमास्टर के अंदर जो इंट्रो बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले आइए उस इंट्रो का प्रीव्यू देख लेते हैं। उम्मीद है आपको इंट्रो बहुत अच्छा लगा होगा और इस वक्त आप बहुत एक्साइटेड हुए होंगे कि हम कब अपने YouTube चैनल के लिए इस तरह का इंट्रो बनाएं। तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आज की वीडियो में ही मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों, इस इंट्रो को बनाने के लिए हम दो एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे, नंबर 1 पिक्सल लैब और नंबर 2 काइनमास्टर। मेरे वो दोस्त जिनको पिक्सल लैब और काइनमास्टर यूज़ तक करना नहीं आता, तो वो मेरे चैनल पर जाएं और पिक्सल लैब और काइनमास्टर का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल वॉच करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करें। यहाँ पे पिक्सल लैब के अंदर हम इंट्रो के लिए कुछ ग्राफिक टेक्स्ट को डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करें। इमेज साइज प्री सेट के अंदर आपने कस्टम की जगह यहाँ पे आपने यूट्यूब थंबनेल साइज को चूज़ करना है, देन ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट को मैं करता हूँ डिलीट, क्योंकि यहाँ पे हमने अपना कस्टम टेक्स्ट टाइप करना है। तो टेक्स्ट ऑप्शन पे जाएं और यहाँ पे अपना टेक्स्ट टाइप करें। टेक्स्ट टाइप करने के बाद आपने इसको फॉन्ट देना है। फॉन्ट देने से पहले यहाँ पे आपको वीडियो के शुरू में मैं बता दूं कि इस इंट्रो को बनाने के लिए पिक्सल लैब के अंदर और काइनमास्टर के अंदर जिन फाइल्स का मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उन तमाम फाइल्स को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट पे जाता हूँ। ये फॉन्ट आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी। ओके करें। फॉन्ट देने के बाद आपने अपने इस टेक्स्ट का साइज़, आपके जो साइज़ आपने लिया है, अपने फाइल का जो साइज़ है, उसके ऊपर आपने कुछ इस तरह इसको एडजस्ट कर देना है। उसके बाद आपने रिलेटिव पोजीशन पे आके यहाँ पे इसका हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल पोजीशन सेंटर में कर देने के बाद टिक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद हमने इस टेक्स्ट को कलर नहीं देना, बल्कि इस टेक्स्ट के अंदर हमने एक टेक्सचर का यूज़ करना है, ठीक है। टेक्सचर फाइल भी आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टेक्सचर ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जो इमेज का आइकन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो उस टेक्सचर को मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे टिक ऑप्शन पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आप देखें टेक्सचर ऑप्शन से वो टेक्सचर आपके जो आपका जो टेक्स्ट है उसके इनसाइड जो है वो इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पे स्केल की मदद से आप इसकी कलरिंग को चेंज कर सकते हैं, मीन के आप अपने टेक्सचर को इस टेक्स्ट के अंदर मूव कर सकते हैं कि कौन सा कलर कहाँ पे एडजस्ट करना है आपने। आप अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट करें और एडजस्ट करने के बाद टिक के ऑप्शन पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पे आपने नीचे आना है और यहाँ पे शेडो ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे शेडो ऑप्शन पे आने के बाद इसको एनेबल करना है। एनेबल करने के बाद यहाँ पे आपने लाइट ब्लू कलर जो है वो यहाँ इसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है, दिस वन। ओके जी। इसके बाद आपने टिक के ऑप्शन पे क्लिक करके इस ऑप्शन से बाहर निकल जाना है, और उसके बाद आपने नीचे एम्बोस ऑप्शन पे क्लिक करना है। एम्बोस ऑप्शन पे आने के बाद इसको सबसे पहले इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पे आप इन सेटिंग को आप अपनी मर्जी से एडजस्ट करें, वैल्यूज़ को देख सकते हैं, और इन वैल्यूज़ को इसी तरह आप एडजस्ट करके यहाँ टिक के ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट जो है वो डिज़ाइन हो चुका है। अब हम इस टेक्स्ट को सेव करेंगे, लेकिन सेव करने से पहले हमें इसका बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट करना होगा। तो बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करने के लिए आपने इस ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कमांड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने इस फाइल को सेव कर देना है। यहाँ पे आपने
कस्टम की जगह अल्ट्रा क्वालिटी को सेलेक्ट करना है और उसके बाद सेव टू गैलरी करना है। यहाँ पे आपका जो कलरफुल टेक्स्ट था वो क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद हमने नॉर्मल टेक्स्ट को क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं बैकग्राउंड को थोड़ी देर के लिए दोबारा जो है वो कलर कर देता हूँ और उसके सबसे पहले इस टेक्स्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद हम दोबारा एक न्यू टेक्स्ट लेंगे और यहाँ पे हम अपना न्यू टेक्स्ट टाइप करेंगे। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर चुके हैं, ओके करें। इस टेक्स्ट के ऊपर आप कोई भी नॉर्मल फॉन्ट जो है वो यूज़ करें। तो यहाँ पे फॉन्ट ऑप्शन पे मैं आया और यहाँ पे मैं कोई भी नॉर्मल फॉन्ट जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो इसको मैं रहने देता हूँ, ओके करें। ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट। इसके बाद आपने यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे स्पेसिंग करनी है। तो स्पेसिंग के लिए यहाँ पे ऑप्शन आपके पास होगा, नीचे आ जाए स्पेसिंग, करेक्टर स्पेसिंग, आप इसको थोड़ा सा दे दें लाइक दिस, ठीक है, ओके जी। टिक के ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पे आप इसका साइज़ स्क्रीन के सेंटर पे कुछ इस तरह इतने साइज़ में आप उसको कर दें, ठीक है। मीन कि आपने जो कलरफुल टेक्स्ट बनाया था काइनमास्टर का, उससे थोड़ा मतलब इसको अपने इस फाइल साइज़ के ऊपर इसके अंदर सेंटर में कुछ इस तरह आपने इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद इसको भी रिलेटिव पोजीशन पे जाके इसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेंटर में कर दें। देन टिक के ऑप्शन पे क्लिक करें। अब दोबारा वही मेथड है कि इसको सेव करने से पहले आप इसका स्क्रीन सबसे पहले ट्रांसपेरेंट कर दें। ट्रांसपेरेंट करने के बाद इसको सेव करें और इसकी भी क्वालिटी जो है वो अल्ट्रा रखें, सेव टू गैलरी कर दें। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सिर्फ एक जो हमारी हेडिंग होगी जो इंट्रो के अंदर आएगी, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे ग्राफिक्स जो है वो क्रिएट कर लिए हैं। आपके इंट्रो के अंदर जितने भी इस तरह के ग्राफिक्स हों, आप 1 बाय 1 ग्राफिक्स को यहाँ पे क्रिएट करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम जाएंगे काइनमास्टर एप्लीकेशन पे। तो दोस्तों यहाँ पे काइनमास्टर एप्लीकेशन पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे इस वक्त आप देखें तो यहाँ पे लेयर के ऊपर कोई भी फाइल ओपन नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे कौन सी फाइल ओपन करनी है, तो वो फाइल हमारा जो इस इंट्रो के लिए जो बैकग्राउंड इफेक्ट वीडियो क्लिप है, सबसे पहले हम उसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मीडिया ऑप्शन पे क्लिक करें। मीडिया ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप अपने मोबाइल के अंदर उस फोल्डर पे जाएं जहाँ पे आपने उस फाइल्स को डाउनलोड किया होगा। यहाँ पे मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा टिप दे दूँ कि अगर आपने कोई भी फाइल चेक करना हो इंसर्ट करने से पहले, तो आप इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करें और लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप उस फाइल को पहले चेक करें। चेक करने के बाद आप उस फाइल को इंसर्ट करें। तो यहाँ पे फाइल इंसर्ट हो चुकी है और फाइल का प्रीव्यू भी आपने देख लिया कि हमारे इस वीडियो इफेक्ट का प्रीव्यू कैसा है जी। तो दोस्तों अब इसके बाद आपने जो काइनमास्टर का जो टेक्स्ट डिज़ाइन किया था पिक्सेल लैब के अंदर, अब हम पहले उसको ओपन करेंगे। ओके जी, आपका टेक्स्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। इस टेक्स्ट के ऊपर कुछ काइनमास्टर के अंदर कुछ फीचर जो है वो हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले एनिमेशन में आप इसको फेड कर दें और फेड करने के बाद यहाँ पे आपने इसकी जो स्पीड है, ठीक है, जो अपीयरेंस इसकी है वो 1.5 पे रख देनी है। इसके बाद आपने यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन पे आना है और ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आपने लाइटन इफेक्ट को इसके ऊपर यूज़ करना है। इसके बाद आपने करना ये है कि अब यहाँ पे आप देखें तो जैसे ही आपका जो वीडियो बैकग्राउंड इफेक्ट है वो यहाँ पे तक पहुँचता है, ठीक है, मीन के जहाँ पे जो ये लाइट आती है, जो सेंटर के अंदर ये तेज़ लाइट आपको नज़र आ रही है, आपने जो रेड लाइन यहाँ पे आपको भी नज़र आ रही होगी, आपने इस फाइल को यहाँ पे रख देना है, ठीक है, और इसको एंड तक यहाँ पे इसको वीडियो के साथ इस तरह एडजस्ट कर देना है। तो चलिए अब इसको हम इसका रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट इसका बिल्कुल ही परफेक्ट है। अब इसके बाद हम उस नॉर्मल टेक्स्ट को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, लेकिन नॉर्मल टेक्स्ट को हम कहाँ पे एडजस्ट करेंगे वो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ। यहाँ पे एक ब्लिंक सा होता है, लाइट का जो ब्लिंक होता है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, हमने उसको यहाँ पे इंसर्ट करना है, ठीक है। तो रेड लाइन जो आपका जो प्ले बटन है काइनमास्टर का, वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रख दिया है। लेयर ऑप्शन पे मैं जाता हूँ, मीडिया पे क्लिक करता हूँ और मीडिया पे क्लिक करने के बाद उस फाइल को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये फाइल आपके पास यहाँ पे एडजस्ट नहीं है, आप इस फाइल को यहाँ से उठा के इसके ऊपर रख दें, ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ी इफेक्ट यूज़ हम करेंगे और वो इफेक्ट क्या होगा, एनिमेशन में जाएं, इसको फेड कर दें और फेड करने के बाद इसको 1 पर ही रखें, ठीक है,
ओके जी, चलिए इसको चेक करते हैं। ओके जी, ये इस ब्लैंक के ऊपर प्रॉपर सा नहीं आ रहा, तो आपने इसको प्रॉपर से जो है वो इसके ऊपर एडजस्ट कर देना है। ओके जी, एडजस्ट करने के बाद आप इस फाइल को भी एंड तक जो है वो यहाँ पे वीडियो क्लिप के साथ एडजस्ट कर दें। इसके बाद अभी हमने करना ये है कि इंट्रो को थोड़ा और सिनेमैटिक बनाने के लिए यहाँ पे एक और फाइल मैंने आपके लिए रखी है, उस फाइल को हम ओपन करते हैं और वो एक इमेज फाइल है। इस फाइल को ओपन करें। यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह की फाइल ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन पे आके यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद इस फाइल को भी आप एंड तक जो है वो इस तरह एडजस्ट करें। इसके बाद आप दोबारा अपने इस इंट्रो का रिजल्ट चेक करें। ओके जी, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो इस ब्लैंक से थोड़ा आगे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें टेक्स्ट पहले अपेयर हो गया और वो ब्लैंक जो है वो बाद में आ रहा है, तो आप इसको यहाँ पे पीछे करें इसको और यहाँ पे इसको दोबारा से एडजस्ट करें, ठीक है। ओके जी, चलिए इसको दोबारा चेक करके उसके बाद हम लास्ट फाइल जो है वो उसको ओपन करेंगे। अभी बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे हमने इस टेक्स्ट को रख दिया है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने कुछ डस्ट पार्टिकल का एक फाइल है जो इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है, ठीक है। तो लेयर मीडिया पे जाएं और यहाँ पे दोबारा उस फोल्डर पे जाएं और उस फाइल को आपने यहाँ पे ओपन करना है, ठीक है। अब ये फाइल काफ़ी बड़ी है क्योंकि आपका इंट्रो जो है वो इससे भी ज़्यादा होगा। ये इंट्रो का हम फर्स्ट क्लिप जो है वो बना रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं इस फाइल को यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे आगे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये फाइल यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन इस फाइल को हम फुल स्क्रीन भी कर देंगे। लेकिन यहाँ पे मसला ये होगा कि आपका जो बैकग्राउंड पे आपने फाइल्स रखी हैं वो नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पे काइनमास्टर के अंदर इसके ऊपर एक कमांड, एक फीचर जो है वो हम ज़रूर यूज़ करेंगे और वो ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर है। ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर आपने इस फाइल के ऊपर स्क्रीन कर देना है। जैसे ही आप इसको स्क्रीन करेंगे, आपका स्क्रीन से असल में ये होता है कि जो फाइल भी आप काइनमास्टर के अंदर यूज़ करते हैं, जो इफेक्ट्स होते हैं जिसका बैकग्राउंड ब्लैक होता है, तो स्क्रीन से उसका ब्लैक बैकग्राउंड जो है वो हट जाता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे अभी आपका इंट्रो जो है वो कंप्लीट हो चुका है और आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है। ये डस्ट पार्टिकल आपको बैकग्राउंड पे नज़र आ रही होगी, ये आपका टेक्स्ट अपीयर हो रहा है, ठीक है। और ये अब इसका रिजल्ट फाइनल चेक करते हैं। फाइनल रिजल्ट में आपने देखा तो आपको ये बैकग्राउंड पे जो डस्ट पार्टिकल की जो फाइल है जो हमने ओपन की थी, उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे शो नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे ये काइनमास्टर के अंदर कुछ इस तरह हो जाता है कि ज़्यादा फाइल जब आप ओपन करते हैं तो इसमें कुछ फाइल्स आपको प्ले होते हुए जो है वो नज़र नहीं आते, ठीक है। लेकिन जब आप इसको फाइल्स को एक्सपोर्ट करेंगे, सेव करेंगे, तो उसके बाद आपको इसका प्रॉपर रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको जो इंट्रो मैंने बनाना सिखाया, आप ज़रूर इसको जो है वो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई है कि कुछ दोस्त सोचेंगे कि ये फर्स्ट क्लिप बन गया तो आगे का क्लिप हम कैसे बनाएंगे। तो आगे का क्लिप बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पे से दोबारा मीडिया पे जाएँ। मीडिया पे जाने के बाद आपने इस इफेक्ट को दोबारा से ओपन करना है इस तरह, ठीक है। और दोबारा से ओपन करने के बाद आपने फाइल्स को उसी तरह एडजस्ट करना है जिस तरह आपने फर्स्ट क्लिप के साथ एडजस्ट किया, ठीक है। तो आप इस तरह कंटिन्यू जो है वो अपने इस इंट्रो को जो है वो आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पर वक्त मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।